बाहर हर बार बम की आवाज आती है तो आदमी पाइप पर हथौड़ा मारता है ताकि आवाज दब जाए। वही मोटी सीवर पाइप उसकी आजादी का आखिरी रास्ता है। कई कोशिशों के बाद वह पाइप तोड़ देता है और गंदे नाले में घुस जाता है। बदबू और गंदगी के बीच वह 20 साल की मेहनत को याद करते हुए आगे बढ़ता है। अगली सुबह जेल में हड़कंप मच जाता है। 245 नंबर कैदी गायब। वार्डन गुस्से में सेल की तलाशी लेता है। जैसे ही पोस्टर पर पत्थर मारता है, पीछे एक लंबी सुरंग मिलती है। सब हैरान रह जाते हैं। एक छोटे से हथौड़े से 19 साल तक सुरंग खोदी गई थी। वह आदमी था एंडी, एक बैंकर्स जिसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के झूठे आरोप में उम्र कैद मिली थी। उसका दोस्त रेड उसे एक छोटा हथौड़ा दिलवाता है। एंडी उसी हथौड़े को बाइबल में छुपा कर रखता है। वही उसकी मुक्ति थी। जेल में नए कैदियों पर दांव लगाया जाता है कि कौन पहले रोएगा। एक कैदी पिटाई में मर जाता है, लेकिन जेल में किसी की जान की कीमत नहीं होती। एंडी को कुछ कैदी सालों तक सताते हैं, लेकिन वह टूटता नहीं। एक दिन वह गार्ड को टैक्स बचाने का तरीका बताता है। सबको छत पर बियर मिलती है। कुछ पलों की आजादी का एहसास। धीरे धीरे वार्डन उसे अपने काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। एंडी हर हफ्ते सरकार को चिट्ठी लिखकर जेल में लाइब्रेरी बनवाता है। सालों की मेहनत के बाद जेल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तैयार हो जाती है। एक नया कैदी सच बताता है कि असली कातिल कोई और था, लेकिन वार्डन उसे मरवा देता है ताकि एंडी कभी बाहर न जा सके। फिर एक तूफानी रात, एंडी अपने जूते बदलता है और पोस्टर के पीछे से सुरंग में घुस जाता है। 500 मीटर गंदे सीवर में रेंगते हुए वह बाहर निकलता है और बारिश में हाथ फैलाकर आजादी को महसूस करता है। अगली सुबह वह नकली नाम से बैंक से वार्डन का सारा पैसा निकाल लेता है और उसके भ्रष्टाचार के सबूत पुलिस को भेज देता है। वार्डन पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार लेता है। सालों बाद रेड को पैरोल मिलती है। उसे एंडी की चिट्ठी मिलती है। उम्मीद सबसे अच्छी चीज है। आखिरकार रेड मेक्सिको के समुद्र किनारे एंडी से मिलता है। दोनों मुस्कुराते हैं और सच्ची आजादी पा लेते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।